नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो 23 दिसंबर 2025 को आपका माइनर पेपर नाथ पंथ एवं दर्शन होने वाला है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत बीए बीएससी बीकॉम सभी छात्र छात्राओं के लिए है। पेपर का कोड है AE1 EMY GSP। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सत्र 2022-23 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसी प्रकार का पेपर आपकी परीक्षा में बनेगा और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है। तो नाथ पंथ में सिद्धों की जो संख्या है वो कुल 84 है। तो पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो 12 पंथी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना गोरखनाथ के द्वारा किया गया था। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कनफटा साधु संबंधित हैं, किस संप्रदाय से संबंधित हैं। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है। इसमें से कौन नाथ योगी नहीं है। तो पतंजलि जो है नाथ योगी नहीं है। इसके अलावा आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और जलंधर नाथ, ये तीनों जो है नाथ योगी हैं। तो चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है। तो नाथ पंथ में जो सर्वोच्च स्थान है वो गोरखनाथ को दिया जाता है। पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है घेरंड संहिता के रचयिता कौन है, किसके द्वारा घेरंड संहिता की रचना की गई है। तो महर्षि घेरंड के द्वारा किया गया है। छठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है घेरंड संहिता में वर्णित योग है। तो कौन सा योग वर्णित किया गया है। हठ योग का वर्णन किया गया है। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है। तो नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है। कौन 12 पंथ से संबंधित है। तो सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, ये सभी जो है 12 पंथ के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं। तो नाथ पंथ के जो अनुयायी होते हैं वो शिव की पूजा करते हैं। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है। तो गोरखनाथ से है। तो बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी आप योगी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है। तो परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है। तो परमहंस योगानंद से संबंधित है। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। तो इसकी स्थापना जो है परमहंस योगानंद के द्वारा की गई है। 14 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। तो द लाइफ डिवाइन के लेखक श्री अरविंद हैं। डी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है समग्र योग के संस्थापक कौन थे, किसके द्वारा समग्र योग की स्थापना की गई थी। तो श्री अरविंद के द्वारा समग्र योग की स्थापना की गई थी। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है हीनयान एवं महायान संप्रदाय है। हीनयान एवं महायान संप्रदाय जो है बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है बुद्ध की मुक्त की अवधारणा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो निर्वाण कहा जाता है। 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है 4 आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है। तो 4 आर्य सत्य जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं सर्वम दुखम मत है, किसका मत है सर्वम दुखम। तो बौद्ध दर्शन का मत है सर्वम दुखम। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है योग दर्शन के प्रणेता कौन है। तो योग दर्शन के जो प्रणेता है उनका नाम है पतंजलि। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पतंजलि के योग के कितने चरण हैं। तो पतंजलि के योग के कुल 8 चरण हैं। 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोधक की अवधारणा संबंधित है। तो योग दर्शन से संबंधित है। 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि योग सूत्र लिखा गया है, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो योग सूत्र जो है पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है? अष्टांग योग का कौन सा सोपान नहीं है? तो मोक्ष जो है अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आता है। 25 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है, तो गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि दी फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं, किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अक्षय कुमार बनर्जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ हैं। डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, गोरक्ष पद्धति संबंधित है, तो गोरखनाथ परंपरा से संबंधित है। 30वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, नाथ योग में सांभवी है, सांभवी क्या है आपको बताना है? तो नाथ योग में जो सांभवी है एक प्रकार का मुद्रा है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कपालभाति संबंधित है, कपालभाति किससे संबंधित है? तो कपालभाति जो है नाथ योग से संबंधित है। 32 का बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि षटकर्म संबंधित है, षटकर्म किससे संबंधित है? तो नाथ योग से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सत्व रज और तम गुण हैं, किसके गुण हैं सत्व रज और तम? तो प्रकृति के गुण हैं। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है, तो बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा है। 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, नाथ योग कहा जाता है, नाथ योग किसको कहा जाता है आपको बताना है? तो अष्टांग योग को नाथ योग कहा जाता है। 36 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, गोरक्ष शतक किसने लिखा? गोरक्ष शतक गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है? कौन इसमें गोरखनाथ द्वारा रचित है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया है। 38 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं? किसके द्वारा हठ योग प्रदीपिका की रचना की गई है? तो योगींद्र स्वात्मा राम के द्वारा की गई है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, हठ योग की अवधारणा संबंधित है, तो हठ योग की जो अवधारणा है वो नाथ योग से संबंधित है। 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को हाइप भी जरूर दे दीजिएगा। एक जरूरी बात और बता दें कि ये जो पेपर है पुराना पेपर है, तो इसमें 40 प्रश्न है। अब जो नया पेपर बनेगा उसमें आपसे 50 प्रश्न जो है पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।